दिल्ली में एमसीडी चुनाव में महज कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार में काफी तेजी आ रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी से अलग कांग्रेसी प्रत्याशी का अलग अलग वार्ड में जोश देखते ही बनता है। एक तरफ जहां फतेह नगर वार्ड नंबर 100 से कांग्रेसी उम्मीदवार अनुनीत कौर न सिर्फ इलाके में ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है, बल्कि इलाके की उन समस्याओं को लोगों के बीच लाकर मुद्दा बना रही है, जिसे पिछले 5 साल में इलाके के पूर्व बीजेपी पार्षद ने नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान कॉलोनी के बीचों बीच बने पार्क की बदहाली आपको देख सकते हैं कि पार्क में कहीं भी हरियाली नहीं है और लाइट की भी समस्या है। इसके अलावा वार्ड के तहत आने वाले एमसीडी पार्क में मोबाइल टावर लगा दिए गए। इतना ही नहीं, करीब 7 साल पहले डीबी ब्लॉक के इलाके में एक ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी गई थी। उसको बने 2 साल हो गए, बावजूद इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। कांग्रेसी प्रत्याशी अनुनीत कौर इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेर रही है और इन बातों को वह लोगों के सामने भी रख रही है। साथ ही लोगों से जीत कर आने के बाद स्कूल अस्पताल बनवाने की बात भी कह रही है। और मेरी ये जगह अकेली नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी राजपाल अंकल जी भी हैं हमारे साथ, और हमारे साथ हमारे पूर्व विधायक सुमित शौकीन जी का भी साथ है, और भी अन्य लोग हैं जो हमारे साथ हमारी इस जंग में जुड़े हुए हैं। और उनका पूरा हौसला है, बुलंद है इस बात की हम अब की बार कांग्रेस सरकार को लेके आएंगे अपने एरिया में। और मेरी लोगों से यही अपील है कि अब की बार आप चुनाव को देखते हुए और जो आपकी अपनी समस्याओं को देखते हुए वोट करने जाइएगा। ये नहीं कि कोई कुछ बोल रहे हैं, झूठे वादों पर अब की बार भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि आप भुगत चुके हैं कि पिछले 15 वर्षों में और पिछले 7-8 वर्षों में जो आप सरकार ने आपको दिया है, पिछले 15 वर्षों में जो आपको बीजेपी सरकार ने दिया है। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि अब की उठिए, जागिए, अपने परिवर्तन के लिए, विकास के लिए उठिए, और अब की बार 4 दिसंबर को कांग्रेस को वोट करिए और डॉक्टर नीलम वत्स को विजयी बनाइए। पार्क ये सब हम लोग देख पा रहे हैं, पार्क बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत में है। यहाँ पे जगह जगह सीमेंट गिरा हुआ है इस पार्क में। जैसे आसपास कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसका मलबा जो है यहीं पे फेंका जा रहा है, और ट्रीज़ वगैरह मिट्टी से भर चुके हैं बहुत ज़्यादा। जो बेंचेस 2 बेंचेस खाली यहाँ लगे हुए हैं वो भी सीमेंट से भरे हुए हैं। कोई भी ग्रीनरी ग्रास यहाँ पे लगाई नहीं हुई है, और कोई भी स्विंग्स नहीं है यहाँ पे। इवन आई थिंक एक्सरसाइजिंग मशीन से ही लगा देते यहाँ पे तो लोग इसको यूटिलाइज़ कर सकते थे। तो ये बहुत ज़्यादा ये निगम का ही काम होता है। एमसीडी का जो अभी एग्जिस्टिंग हमारे पार्षद हैं उन्होंने कभी शायद ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत जर्जर और गंदी हालत में पार्क है। ऐसी कई समस्या हैं, कहीं मोबाइल टावर है पार्क में, तो कहीं जो है सो ऑडिटोरियम बन के उसका उद्घाटन नहीं हुआ। तो क्या इन चीज़ों को भी आप लोगों के बीच रख रहे हैं? बिल्कुल, जो भी निगम का काम है हम ये देख रहे हैं कि पिछले 15 सालों में और पिछले दिल्ली की जो हालत इन्होंने कर दी है वो बहुत ख़राब कर दी है। गंदगी तो फैलाई है। इसके अलावा निगम के बहुत अच्छे काम होते हैं, जैसे एमसीडी के स्कूल्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह बना सकते हैं, वो तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ मटियाला वार्ड नंबर 122 से कांग्रेसी प्रत्याशी डॉक्टर नीलम वत्स भी अपने काफी समर्थकों के साथ गली गली पदयात्रा कर न सिर्फ लोगों से मिल रही है, बल्कि बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद भी ले रही है, और लोगों को ये बताना नहीं भूलती कि किस तरह से जब इलाके में कांग्रेसी पार्षद सोमेश शौकीन थे तो इलाके में साफ सफाई की समस्या नहीं थी, लेकिन अब जहां 8 साल से इलाके में आप पार्षद ने जगह जगह बदहाली पैदा कर दी है।